हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं चंडीगढ़ से, प्रीतम जी हैं। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए सर अपना। मेरा ना ये एड़ी पे दर्द होता है नीचे, और मैं जब ड्राइव करता हूँ तो जो हिस्सा एड़ी का एक तक टिका रहता है तो वो बड़ा जलन सा मारता है। जूता हटा देता हूँ तो सही हो जाता है। और एक मेरे थाई में पीछे जांघ में ना थोड़ा जलन होती है, लेकिन जब वो जैसे बैठा रहता हूँ सीट से चिपकता है वो तो जलन से होती है, हट जाता हूँ तो ठीक रहता है वो। डॉक्टर अनुराग, अगर आप इनकी कुछ हेल्प कर पाए। जलन को हम डायरेक्टली, जैसे अभी सभी पैनल्स में यही कह रहे हैं ना, एक प्राइमरी डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। जलन के आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है वेरिकोज वेन से ही रिलेटेड हो। वेरिकोज वेन का जैसे अभी हम डिस्कशन में कर ही रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आप खड़े रह रहे हैं, हालांकि आपका जैसे आपने जॉब बताया आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो एक संभावना है कि हो सकता है आपको वेरिकोज जैसा हो, लेकिन प्राइमरी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी डायग्नोसिस करा लें, किसी सर्जन से मिलें या फिर किसी फिजिशियन से मिलें, उसके बाद एक बेटर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। कोई भी और भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हो सकती हैं। आपका एज एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आप एज हो रहे हो, उसकी वजह से किसी और बीमारी का प्रोडिस्पोजिशन साथ में हो रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा किसी प्राइमरी फिजिशियन से मिलिए, उसके बाद हम एक डायग्नोसिस लेकर के कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं जी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ें हम लोग टर्मिनोलॉजी से आज वेरिकोज वेन सीख रहे हैं, कभी कुछ और सीखेंगे, तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं खुद से। अगर रात भर सोने के बाद सुबह आप उठ रहे हो और आपके सिम्टम्स, मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स चले गए और शुरू के कुछ कदमों से, शुरू के 10-15 मिनट चलने में पाँव बहुत अच्छे फील होते हैं, बाय द एंड ऑफ डे जैसे जैसे आप चल फिर रहे हो, बाय द एंड ऑफ डे आपके पैरों में दिक्कतें आने लगी हैं और वो शायद प्रोमिनेंट वेन्स भी दिखती हैं, तो शायद हम वेरिकोज वेन की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं अच्छे से सोने के बाद और पहला कदम नीचे रख रहे हैं, ऐसे में ही दर्द है, या वॉशरूम तक जा रहे हैं, शुरू के पहले कुछ कदमों में दर्द हो रहा है, तो ये अगेंस्ट द वेरिकोज वेन जाता है। ऐसे पेशेंट्स में अगर वेन्स दिख भी रही हैं तो प्राइमरली हमें या तो ऑर्थोपेडिक्स या फिजियोथेरेपी में दिखाने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पे आप खुद से एटलीस्ट किस डॉक्टर की तरफ जाना है वो एक गाइडेंस ले सकते हैं। जी, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मयंक, तो फिर हम ये माने कि ये लाइफस्टाइल इशू है वेरिकोज वेन? जी, कहा जा सकता है कि एक लाइफस्टाइल इश्यूज भी है, बट वेरिकोज वेन का जो कॉज है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है। जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस भी किया है कि कुछ प्रोफेशंस हैं जो प्री डिस्पोजिशन होता है, कि कुछ प्रोफेशन जो खड़े रहते हैं या कॉन्टिन्यूसली चलने वाला जॉब है, उसके अंदर थोड़े से लोग प्री डिस्पोज होते हैं इसके लिए। और बहुत सारे कारण वेरिकोज वेन से क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोज वेन्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं, बिकॉज जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो खून पैर से ऊपर दिल की तरफ जाना है, जिसे हम विनस रिटर्न बोलते हैं, वो हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के कारण जाता है। अगर हमारा पेट का प्रेशर ज्यादा है या प्रेशर ज्यादा, जैसे कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या पेट के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह है, तो उसके कारण भी जो हमारी वेन्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ता है तो जो वीनस सिस्टम होता है, जो गंदा खून, खराब खून ऊपर दिल में ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर डालता है, तो उसके कारण भी वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले किसी ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है। डॉक्टर मयंक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मनीषा है दिल्ली से। मनीषा जी, अपना सवाल जरा पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? रेखा जी, अपना सवाल पूछिए, माफ कीजिएगा। मैम, अपना सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए मैम, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, और फोन पे बात कीजिए। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, आप लोग ना ये बता रहे ना पैर की वेन्स फूल जाती है, मेरी दोनों ना कलाई की वेन्स फूल जाती है। अच्छा, आप बता रहे ना पैर की वेन्स फूलती है, मेरी ना दोनों कलाई की वेन्स बहुत ज्यादा फूल जाती है किसी टाइम। अगर सजेस्ट कुछ कर पाए आप इनको। हाँ जी मैडम, तो जैसे अभी सारे डिस्कशन चल रहे हैं वेरिकोज वेन के बारे में, तो वेरिकोज वेन जनरली जो है पैर में होती है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारे वेन्स को काम करना होता है। तो कलाई में जो आपको दिक्कत आ रही है वो वेरिकोज वेन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आपको कलाई की जो दिक्कत है वो आर्थराइटिस या कोई कुछ और बीमारी भी हो सकती है, जिसके लिए आपको
आपके आसपास जो भी फिजिशियन होगा जो आपके कंडीशन को डायग्नोस कर पाएगा, उससे आपको मिलके आगे का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इस आपका वेरिकोज वेन से हाथ का जनरली कोई रिलेशन नहीं है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।